अब ये हम खड़े हैं अपने रास्ते में हैं कहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा है। ये देखो, ये मुजफ्फरनगर के अंदर हम यहाँ खड़े हैं, आसपास खेत हैं काफ़ी अच्छे। अब मेरा मन है थोड़ा सा चाय पीते हैं यार। सुबह का टाइम है, 8 बजने वाले हैं, 5 मिनट है 8 बजने में। बट ऐसा लग रहा है जैसे कि 11 या 12 बज रहे हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, एक छोटी सी पुलिया है, इस पर बैठे हैं। कुछ रिश्ते हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन कभी कभी उन तक फिर से पहुंचने के लिए हमें एक सफ़र पर निकलना पड़ता है। मैं हूं विशेष और ये है रिक्शा, जहां हम छोटी कहानियों और रास्ते के जरिए अपना आज और कल दोनों एक्सप्लोर करते हैं। पिछली बार हमने बात की थी, ये चैनल क्या है, आपका और मेरा एक साथ चलना। आज मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूँ जो सिर्फ पहाड़ों, जंगल या समुंदर तक नहीं ले जाता, बल्कि दिलों तक ले जाता है। क्या आपने नोटिस किया है, जब हम सफ़र पर निकलते हैं तो बातचीत वापस शुरू होती है। हंसी, झगड़े, यादें सब एक साथ निकल पड़ते हैं। आज बात करते हैं कैसे ट्रैवलिंग बदल सकती है आपके घर का माहौल, रिश्तों का कनेक्शन। तो चलो चलते हैं। आज तो सुबह निकला था मैं, करीब 4:30 बजे मैं निकल गया था। जो सुबह निकलने का मज़ा है ना, वो सूरज निकलने के बाद मज़ा नहीं आता। जब आप रास्ते में चल रहे हैं और उस टाइम सूरज उदय होता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है, मज़ा आ जाता है। अंधेरे अंधेरे में निकलो, फ्रेशनेस फील होती है। अदरवाइज़ बड़ा लगता है, अरे यार दिन निकल गया, अब कहाँ तक क्या करेंगे। वो अलगपन महसूस नहीं होता। जैसे आप ऑफिस के लिए निकलते हैं तो नॉर्मल रूटीन में निकलते हैं 8 साढ़े 8 बजे, और अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं घूमने के लिए, और
तब भी आप 8 साढ़े 8 निकलते हैं तो कुछ नयापन नहीं आता। इसलिए मेरा मानना है कि कभी भी कहीं भी जल्दी कहीं टूर पे जाना हो तो अंधेरे में निकलोगे ना तो आपको एक नयापन महसूस होगा। उसकी जो यादें हैं वो आपके दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक रहेंगी। आप कहीं भी जाते हैं, बाहर आप घूमने जाते हैं तो आप बेसिकली अपने आप को रिजुवेनेट करते हैं। अदरवाइज़ तो लाइफ जैसे चल रही है चल ही रही है। कुछ आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उसमें भी मैन्युफैक्चरर बोलते हैं कि अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए मोबाइल से तो इसको वंस इन ए वाइल आप रिफ़्रेश कर दो। आप सारे जो ऐप्स हैं उसको बंद करके उसको पूरा रिफ़्रेश करो तो आपका मोबाइल ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। इसी तरह से जब हम बाहर घूमने जाते हैं, किसी ट्रिप पे जाते हैं, चाहे छोटा हो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो, बट उसको पूरी तरह से रिफ़्रेश करके जाओ। आपका जो रूटीन है, डेली रूटीन से हट के अगर आप कुछ करेंगे तो वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रहेगा और ज़्यादा फ्रेशनेस फील होगी उससे। कुछ लोग कहते हैं कि अरे सुबह उठा नहीं जाता, नींद आती है रास्ते में। वही उसी चीज़ का तो आनंद बाद में लेना है। वही जब बाद में हम बैठ के याद करते हैं उस बात को कि भाई देखो हम किस तरह से उठ के नींद में निकले, बड़ा आलस आ रहा था, बड़ी मुश्किल से सुबह नहाए धोए फिर निकले। लेकिन उसका जब हम बैठ के बात करेंगे या याद करेंगे उसको तो ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। महीने 2 महीने में आपको 1 या 2 छोटे छोटे एक ट्रिप लगाते रहने चाहिए। आप सोचते हैं कि नहीं इसमें ज़्यादा खर्चा आएगा, तो ऐसा नहीं है। आप अपने बजट के हिसाब से उसको फिक्स कर लो कि भाई साल में अगर मुझे मेरा बजट मैंने अपना ट्रैवलिंग का घूमने का 1 लाख रखा है तो उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो कि आप अगर महीने में जा रहे हो तो 5-7 हज़ार के अंदर आप उसे कंप्लीट कर लो। बट बिल्कुल बजट के अंदर आप ट्रैवल करो, जिसे बोलते हैं इकोनॉमी बजट। वो जो मंथली ट्रिप्स हैं, और साल में जो 2 बार का ऐसा रखो आप, या 1 बार कर लो जिसमें आप लेविशली रहो, तो एक आपका जो लाइफ है बहुत बहुत सुंदर रहेगी और फ्रेश रहोगे आप हमेशा। ऐसा नहीं कि हर ट्रिप में आपने 1 लाख रुपए खर्च करना है। वो आप करोगे तो आप 2-4 साल के बाद ही आप बोर हो जाओगे उससे। लेकिन अगर आप छोटे छोटे ट्रिप करेंगे, सस्ते करेंगे, बजट में करेंगे और उसके बाद फिर साल में 1 ट्रिप बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, हमेशा मैंने ऐसे किया है। मैं साल में 4-5 बार मैं ट्रिप करता हूँ, जो फैमिली के साथ जितने भी मैंने ट्रिप किए हैं। और ऑफिस के ट्रिप तो ऑलमोस्ट 15 दिन में होता ही रहता है, लेकिन वो ट्रिप तो डिफरेंट होते हैं। ट्रैवलिंग होती है नो डाउट, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप महीने में 20 दिन भी बाहर होते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं ऑफिस के काम से। बट अगर मैंने जो प्लान बनाया हुआ है वो महीने में है, 2 महीने में 1 बार अगर जाना है फैमिली के साथ, तो जैसे मैं रात में आया, सुबह उठ के मैंने फैमिली को बोला हुआ है कि भाई आप तैयार हो जाओ, और हम सुबह निकल जाते थे। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अरे हम कहीं घूमने फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि जो हम फैमिली के साथ घूमने जाते हैं वो हम अपने लिए नहीं जाते। आप ये आप ऑब्ज़र्व करना कभी कि अगर आप किसी के साथ जाते हैं, जैसे आप मान लो वीकेंड पे हैं, घर पे हैं,
सब छुट्टी पे हैं, आप भी छुट्टी पे हैं, आपकी वाइफ छुट्टी पे है, आपके बच्चे छुट्टी पे हैं। तो क्या होगा, आप अपना कुछ गार्डनिंग का काम कर रहे होगे, वाइफ साफ़ सफाई में लगी होंगी, बच्चे अपने कमरे में पड़े होंगे, वो अपने काम कर रहे होंगे, कोई ऑफिस का काम कर रहा होगा, कोई किताब पढ़ रहा होगा। तो सब अपने अपने में मस्त हैं, वो सब अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, बट आपस में बात नहीं कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसी की जगह पर अगर आप कहीं बाहर जाते हैं जस्ट 2 दिन के लिए, एक नाइट, सैटरडे को निकले मॉर्निंग में, संडे इवनिंग में वापस आ रहे हैं, तो जब आप निकलते हैं तब से लेके पूरे रास्ते आप एक ही गाड़ी में रहते हैं। आप जब होटल में पहुंचते हैं वहाँ भी जस्ट सोने के लिए आप डिफरेंट कमरों में जाते हैं। अदरवाइज़ आप जब मॉल रोड जाएंगे घूमने के लिए या कहीं किसी टूरिस्ट स्पॉट पर जा रहे हैं घूमने के लिए, तब आप हमेशा साथ होते हैं। तो आप ये महसूस करिए कि जितना आप जब ट्रिप पे जाते हैं तो उसमें आप परिवार के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, और वही एक टाइम होता है जिसमें आप अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। घर अपने आप की फैमिली के अंदर बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, मैं एक सलाह दूंगा, जिसके घर में आपस में बॉन्डिंग नहीं है ना, तो एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप पूरे परिवार को जस्ट 1 या 2 दिन के लिए बाहर लेके जाओ, उसके बाद देखना कैसे बॉन्डिंग आती है। आप अगर कॉर्पोरेट लाइफ में हैं तो आपको मालूम होगा कि OBT होती है, आउटबाउंड ट्रेनिंग्स, वो क्या होती हैं। उसमें 2-3 दिन के लिए आपको बाहर लेके जाते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ जितने भी होते हैं, जूनियर सीनियर, सब लोग इकट्ठे जाते हैं। वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। वो एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है कि आपने ऑफिस के जो डेली रूटीन वाले काम हैं वो आपने छोड़ दिए, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, नेटवर्किंग बना रहे हैं, आप एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो जब आप वापस आते हैं तो जो ऑफिस का जो काम होता है वो आप बेटर तरीके से कर पाते हैं, अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है पूरी टीम के साथ। वही एक परिवार के अंदर भी है। अगर आपका परिवार लगता है कि जैसे आपस में खिंचते जा रहे हैं, आप दूरी बढ़ती जा रही है, तो आप एक बार जाके देखिए, आपको मज़ा आएगा। आपका फैमिली के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो बेटर होगा।